हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं Next 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताने वाली हूं मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो के अब तक का एपिसोड, अब तक के ट्रैक में सभी दर्शकों को यहाँ पर देखने को मिला होगा कि किस तरीके से मंजरी हर्षवर्धन की वजह से अभिमन्यु को इनकार कर देती है, अभिमन्यु और अक्षरा के तिलक फंक्शन को अटेंड करने से। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आरोही अभिमन्यु बिरला को एक बहुत ही बड़ी धमकी देती हुई नजर आने वाली है, जो कि अक्षरा गोयनका के सामने आ जाएगा। अब क्या धमकी देती है आरोही अभिमन्यु बिरला को, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो के अब तक के ट्रैक, अब तक एपिसोड में सभी दर्शकों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से हर्षवर्धन बिरला साफ साफ इनकार कर देते हैं अक्षरा अभिमन्यु के तिलक फंक्शन को अटेंड करने से। तो वहीं हर्षवर्धन के इस फैसले की वजह से मंजरी भी अभिमन्यु को इनकार कर देती है कि अगर मंजरी के पति हर्षवर्धन इस फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे तो फिर मंजरी भी इस फंक्शन को अटेंड नहीं करेगी। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ अभिमन्यु के परिवार वाले कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर हर्षवर्धन और मंजरी में से कोई भी अक्षरा अभिमन्यु के तिलक फंक्शन को अटेंड करता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से बिरलास पहुंच जाते हैं यहाँ पर अब गोयनका हाउस में अक्षरा अभिमन्यु के तिलक सेरेमनी को पूरा करने के लिए। आप सभी को बता दें कि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि आरोही अभिमन्यु बिरला को एक बहुत ही बड़ी धमकी देती हुई नजर आती है, जो कि अक्षरा गोयनका के सामने आ जाता है। असल में यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस दौरान बिरलास पहुंचते हैं गोयनका हाउस, तो उस दौरान यहाँ पर दादी सभी की आरती उतारती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर अक्षरा गेट पर ही अभिमन्यु को रोक लेती है, आरोही अभिमन्यु को गेट पर ही रोक लेती है और आरोही यहाँ पर अभिमन्यु से कहती है कि अब अभिमन्यु आरोही को डॉक्टर आरोही कहकर बिल्कुल भी नहीं पुकार सकता है। यहाँ पर अब अभिमन्यु को आरोही का नाम ही लेना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ बिरलास पहुँचते हैं गोयनका हाउस, तो वहीं इन सभी सदस्यों में हर्षवर्धन की कमी रह जाती है। हर्षवर्धन यहाँ पर बिल्कुल भी इस फंक्शन को अटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जिस वजह से कि हर्षवर्धन इस फंक्शन को अटेंड नहीं करते हैं और ना ही बिरला हाउस से गोयनका हाउस जाते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर गोयनका हाउस के बाकी सदस्य तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए अक्षरा गोयनका की, तो तिलक के दौरान अक्षरा अभिमन्यु से पूछती हुई नजर आती है कि आखिरकार अभिमन्यु के पापा यानी कि हर्षवर्धन बिरला इस फंक्शन में क्यों नहीं है। जहाँ पर कि अभिमन्यु बिरला कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अभिमन्यु के पापा या फिर कहें कि अभिमन्यु के सर हर्षवर्धन बिरला अगर इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से, क्योंकि वो इस फंक्शन को अटेंड नहीं करना चाहते थे और ना ही उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट था इस फंक्शन को अटेंड करने में। लेकिन यहाँ पर अक्षरा कहती हुई नजर आती है कि अगर अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते को हर्षवर्धन का आशीर्वाद नहीं मिला तो कोई ना कोई सदस्य तो परिवार का जरूर छूट जाएगा, और यहाँ पर अक्षरा को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, जिस वजह से आप सभी को देखने को मिलेगा कि तिलक वाले दिन ही यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में हो जाती है लड़ाई, जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते के बीच में एक दरार भी पैदा हो जाती है।
आप सभी को बता दें कि जहां आपने देखा कि आरोही अब अक्षरा, अभिमन्यु, कायरव और वंश के साथ एक भाई बहन और जीजा वाला रिश्ता निभा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं आरोही अब अपनी असलियत को दिखाते हुए सभी दर्शकों के सामने आने वाली है, क्योंकि इस चेहरे के पीछे भी आरोही के विलन वाला चेहरा छिपा हुआ था, जहां पर कि अब भी आरोही चाहती है कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी ना हो, किसी भी तरीके से ये शादी टूट जाए और दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करने लगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु के बीच में लड़ाई होती है, तो उस दौरान वो कंगन नीचे गिर जाता है, जो कि मंजरी अक्षरा को देती है अपना खानदानी कंगन कहकर, और यहाँ पर ये सब कुछ आरोही के सामने होता है। हालांकि यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु को इस बात की खबर तो नहीं होती है, लेकिन जब दोनों अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं और चले जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो उस दौरान होती है आरोही की एंट्री, और यहाँ पर आरोही कहती हुई नजर आती है कि शादी की पहली रस्म में एक बहुत बड़ा धमाका तो हो चुका है, तो अब देखना ये बाकी है कि आखिरकार साल की पहली शादी किस तरीके से आगे बढ़ती है, यानी कि 2022 की पहली शादी टीवी इंडस्ट्रीज में ऑन कैमरा किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये सब कुछ देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोही अब भी यही चाहती है कि ये शादी ना हो, या फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही हो जाए जैसा कि आरोही के साथ हुआ था। आरोही की शादी वाले दिन जब अभिमन्यु बिरला मंडप में ही नहीं पहुंचे थे और आरोही दुल्हन के गेटअप में तैयार होकर अभिमन्यु का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु और अक्षरा तो मिले थे यहाँ पर शिव मंदिर में, जहां पर कि आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, जिसके बाद शो की पूरी कहानी बदलती हुई आप सभी को नजर आने वाली है। आखिर क्या होगा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आगे देखना और जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है, जो कि शो के आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही कहीं ना कहीं अब भी विलन का किरदार निभा रही है, जहां पर कि आरोही सिर्फ और सिर्फ अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते के टूटने की यहाँ पर कामनाएं करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जहां अभिमन्यु बिरला ने पहले अक्षरा से अपना तिलक का फंक्शन तोड़ दिया था, तो वहीं अब अभिमन्यु बिरला अपने परिवार के साथ गोइंका हाउस पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बात हुई है अक्षरा और अभिमन्यु की, जहां पर कि अक्षरा ने अभिमन्यु से पूछा है कि आखिरकार अभिमन्यु के पिता हर्षवर्धन क्यों नहीं है इस तिलक फंक्शन में। यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा को अपनी बात समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु की बात समझने की यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से कि दोनों के बीच में एक दरार पैदा हो जाती है, और यहाँ पर वो कंगन गिर जाता है नीचे जमीन पर, जिसे कि अभिमन्यु की मां मंजूरी देती है अक्षरा को अपना खानदानी कंगन कहकर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये सब कुछ आरोही के सामने आ जाता है, जहां पर कि आरोही बेहद खुश नजर आती हैं कि इस साल की शादी का पहला यहाँ पर रिचुअल तो इस तरीके से निकल गया। तो देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि साल 2022 की पहली शादी, या फिर कहें कि अभीरा की पहली शादी, अभीरा की शादी का ये ट्रैक किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो वही क्या होने वाला है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे क्या आने वाले एपिसोड में।